झूम झूम करके नाच नाच करके गीत गाए तो गीतों की आवाज सीधी कन्हैया के कानों तक पहुंचने लगी। तुरंत भगवान की नींद खुल गई। नींद खुली, आंखें खोल करके भगवान यहाँ वहां देख रहे हैं कि ये हम कहाँ लटक रहे हैं। फिर प्रभु ने देखा कि जिनके लिए गीत भीतर गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अरे हमारे लिए गीत गाए जा रहे हैं तो हमको भी बुलाओ, हमको भी सुनाओ, तो हमको तो बाहर लटका दिया। अब करें क्या भाई? बालक हैं, छोटे से कन्हैया है, चलना फिरना आता नहीं है, बोलना अभी सीखा नहीं है, क्या करें? तो बालकों के पास में एक ही बल होता है, रुदनम बालकम बलम। छोटे छोटे बच्चों को कोई काम करवाना होता है तो जोर जोर से रोने लगते हैं। वो जैसे ही बच्चों ने रोना प्रारंभ किया तो फिर तो पिताजी, चाचा जी, काका जी सब दौड़ लगा देते हैं। तो भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया, लेकिन गोपियां ऐसे जोर जोर से गीत गा रही हैं कि रोने की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। रो रो करके बुरा हाल हो गया, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा तो रोना धोना बंद कर दिया। बोले रोने का कोई असर ही नहीं हो रहा तो क्यों रोए? तो जैसे ही रोना बंद किया इतने में ही कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस आ गया। इसका नाम है शक्टासुर। यह उसी गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया। गाड़ी में सब मटका मटकी भरे पड़े हैं, उन्हीं के ऊपर ये राक्षस बैठा है और विचार कर रहा है कि एकदम गाड़ी को दबाऊंगा तो ये कन्हैया पालने सहित चकनाचूर हो जाएगा। भगवान समझ गए कि मामा जी ऊपर बैठे हैं। प्रभु के छोटे छोटे से चरण, भगवान ने अपना एक पैर उठाया, थोड़ा सा स्पर्श भगवान के चरण का गाड़ी से हुआ तो धम्म से उड़ी गाड़ी। वो जैसे ही गाड़ी उड़ी तो उसमें भरे हुए सब माट मटका फूटने लगे और यह राक्षस भी उड़ा, बहुत ऊपर तक उड़ता हुआ गया और धम्म से आकर के जमीन पर गिरा। इतने जोर से गिरा महाराज के गिरते ही इसके प्राण निकल गए। मटकों के फूटने की आवाज जब गोपियों ने सुनी सो गीत छोड़ छोड़ करके भागी सब बाहर की ओर और आकर के देखा कि माट मटका फूटे पड़े हैं, गाड़ी टूटी पड़ी है, राक्षस मरा पड़ा है। वो कन्हैया पालने में पड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को पालने से उठा के हृदय से लगाया। वो मन ही मन विचार करने लगी कि आंधी तूफान कुछ आयो ना आया, वो बैल साण कुछ निकरो ना आए, धरिए गाड़ी कैसे टूट गई? दो छोटे छोटे ब्रजवासी आए, भैया हम बतावे कैसे टूटी गाड़ी, बताओ। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया तेरा लाला जोर जोर से रो रहा था, इतने में ही ये राक्षस आकर के गाड़ी पे बैठ गया। तेरे लाला ने ऐसी ठोकर मारी गाड़ी में कि दम से उड़ गई गाड़ी। मैया ने कहा गजब हो गया, मेरे लाला ने गाड़ी उड़ा दी। ब्रजवासी सौगंध खा खा करके कहे मैया हमने अपनी आंखों से देखा है। मैया ने कहा जाओ आंखों का ऑपरेशन कराओ, कुछ और देख लिया होगा। मेरा नेक्सा छोरा उसने गाड़ी उड़ा दी, राक्षस मार दिया। मैया किसी की माने ही ना सुने ही ना। वो मन ही मन भैया विचार करे भैया पापी को कोई नहीं मारता, पापी ही तो अपने पाप के भार में दब के खुद ही मर जाता है। अब मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरा कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? तो ना जाने कहां कहां से ये सब के सब पापी आते हैं और आकर के सब मेरे ही दरवाजे पे मरते हैं। वो पूतना आई सो यहीं मरी, वो तृणाव्रत आया सो वो भी यहीं मरा और आज ये राक्षस भी मेरे ही द्वारे पे पड़ा है। तुरंत मैया कन्हैया को भीतर ले आए, ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज जी इसकी जन्म पत्री देख के बताओ कौन सा ग्रह गड़बड़ हो रहा है। भाई जब से जन्मा है कोई ना कोई संकट आ ही रहा है। ब्राह्मणों ने हंसते हुए कहा भैया किसी ग्रह में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इनकी कुंडली में गड़बड़ी कर सके। तू तो निश्चिंत होकर के आनंद से लाला की सेवा कर मैया, कोई परेशानी हो तो हमको बुला लिया कर और बिल्कुल चिंता मत करना। सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे करके चले गए। अब हमारे प्रभु धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं।
वो कन्हैया लगभग 6 महीने के हो गए। तो कैलाश में बैठे हुए भोलेनाथ का मन हुआ कि हम भी तो जाकर के हमारे बाल गोपाल की बाल लीलाओं के दर्शन करें, बाल स्वरूप के दर्शन करें। क्योंकि स्वर्ग के देवी देवता तो कंस की जेल में आकर ही भगवान के दर्शन कर चुके थे, अकेले भोलेनाथ नहीं आए थे। तो भोलेनाथ ने विचार किया आज हमको भी जाना चाहिए। कैसे जाए? विचार किया भेष बदल के जाएंगे, महात्मा जी का भेष बना करके जाएंगे। तो संत का भेष बना लिया। अब भोले बाबा तो कितना भी भेष बदले हैं, गले में पड़ा हुआ काला सांप दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। कानों में पड़े हुए बिच्छुओं के कुंडल, ये तो छिपाए नहीं छिपते हैं। वो जटाओं में गंगा मैया, माथे का चंद्रमा, इनको कैसे छिपाए? तो खूब भेष बदला, लेकिन भोलेनाथ तो दूर से ही समझ में आ जाते हैं कि शंकर भगवान चले आ रहे हैं। और हमारे भोले बाबा तो ऐसे कृपालु दयालु हैं, सभी पर कृपा दया करने वाले करुणा के अवतार हैं भोलेनाथ। भाई हम लोग स्तुति गाते हैं कि नहीं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणा के अवतार, कपूर के समान गौर वर्ण है हमारे भोले बाबा का। बहुत सुंदर है भोलेनाथ, और इतने दयालु हैं कि जिसे दुनिया में कोई शरण ना दे, भोलेनाथ कहते हैं जिसको कोई शरण नहीं देता, ऐसे लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, चले आओ। एक बार सबके सभी सांप बिच्छू इकट्ठे होकर के गए, कहा भोलेनाथ तुम्हारे भीतर भी जहर और हमारे भीतर भी जहर, आपको तो लोग खूब दूध दही चढ़ा चढ़ा करके अभिषेक करते हैं, वो हम दिख जाएं तो भन कुचल कुचल के मार डालते हैं, हमें कोई अपने घर में ही नहीं घुसने देता। तो भोलेनाथ ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, सब मेरे ही घर चले आओ। तो सब सांप बिच्छुओं को भोले बाबा ने अपने ही घर में बुला लिया, और बुलाया ही नहीं, बड़े बड़े भुजंगों के हार बना करके भोलेनाथ ने अपने गले में धारण कर लिए, सांपों के ही बाजूबंद बना करके पहन लिए, बिच्छुओं के कुंडल लटका लिए, शरीर के आभूषण बना लिए, सांप बिच्छुओं को इतना सम्मान दिया। एक बार सब भूत प्रेत इकट्ठे होकर के चले गए। भूत प्रेतों ने कहा भोलेनाथ आप भी शमशान में रहते हो और हम भी शमशान में रहते हैं, लेकिन आपको तो लोग खूब भस्म चढ़ा चढ़ा करके श्रृंगार करते हैं, वो हम दिख जाएं तो बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाते हैं, बोतलों में बंद करा के हमें कैद करवा देते हैं, हमें भी कोई अपने घर में नहीं घुसने देता। तो भोलेनाथ ने कहा फिर तुम भी चले आओ। तो सब भूत प्रेतों को भी भोले बाबा ने अपने ही घर में बुलाया, तो केवल बुलाया ही नहीं, तो पार्वती मैया के संग में विवाह हो रहा था, भोलेनाथ बारात लेकर के जा रहे थे, तो इन सब भूत प्रेतों को भोले बाबा बाराती बना करके अपने संग लेकर के गए। भोलेनाथ की बारात में सब भूत प्रेत नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि जहां संसार में कोई हमें देखना पसंद नहीं करता, वहीं हमारे कृपालु दयालु भोलेनाथ हमें बाराती बना करके अपनी बारात में ले जा रहे हैं। कितने दयालु हैं। लेकिन भूत प्रेत बेचारे बार बार दुखी हो जाते हैं कि हम नाच तो खूब जोरदार रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ को नादिया पे सीधा मुंह करके बैठे हैं, भोलेनाथ हमको नाचते हुए ही नहीं देख रहे हैं। एक बार अगर भोलेनाथ और हमको नाचते हुए देख लेते तो हमारी मेहनत सफल हो जाती। तो भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल चिंता ना करो। पहले नादिया पे सीधा मुंह करके बैठे थे, पलट गए बाबा, अब पूंछ पकड़ करके बैठे हैं, नादिया पर उल्टा मुंह करके बैठ गए भोलेनाथ। और भूत प्रेतों से कहा अब नाचो, अब हम देखेंगे। विचार करो कैसी बारात रही होगी, जिस बारात में भूत प्रेत बाराती बन बन करके झूम रहे हैं, दूल्हे राजा सांपों के हार पहन करके बैल पर पूंछ पकड़ के बैठे हैं, कैसी अद्भुत बारात रही होगी भोलेनाथ की। तो ऐसे दयालु कृपालु हमारे भोले बाबा
उनका मन हुआ कि हम भी कन्हैया के दर्शन करने जाएंगे। तो महात्मा जी का वेश बनाया, ब्रज गलियों में भ्रमण करते हुए भोले बाबा नंद भवन के बाहर आ गए और अलग जगाया। अलग निरंजन दौड़ी दौड़ी जसोदा मैया आई, हाथ जोड़ के बड़बड़ाई, कहिए बाबा जी क्या सेवा करूं आपकी? सीधा सामान लगा के ले आऊं, कपड़े बर्तन ले आऊं, या अन्न धन ला करके दे दूं, या सोना चांदी ला करके दे दूं? जो आप कहोगे वो आपको दूंगी, आज्ञा करो क्या लेने आए हो? भोलेनाथ ने कहा जसोदा हम तेरे घर ये आटा नमक मांगने नहीं आए, हमने सुना है कि तेरे घर लाला का जन्म हुआ है, हम तो तेरे लाला को आशीर्वाद देने आए हैं। मैया ने हाथ जोड़ के कहा बाबा जी बुरा ना मानना, लेकिन अब तो हमें आशीर्वाद से डर सा लगने लगा। आपसे पहले एक बहन जी और आई थी आशीर्वाद देने, पूतना। जब से वो आई है बाबा हमें तो आशीर्वाद से डर लगने लगा। तो आपको तो जो भी आशीर्वाद देना हो दरवाजे से ही दे दो, मैं अपने लाला को तुम्हारे सामने लेके नहीं आऊंगी। अरे भोलेनाथ ने कहा जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं उसके दर्शन तो करा दो भाई, दर्शन करेंगे फिर आशीर्वाद देंगे। मैया ने कहा बाबा क्षमा करना, लेकिन तुम्हारे गले में देखो ये काला सांप कितना भयंकर लग रहा है, अगर मेरा लाला इस काले सर्प को देखेगा तो वो डर जाएगा। भोलेनाथ खूब हंसे, मैया तेरा लाला इस सांप से डरेगा? अरे तू जानती नहीं है, तेरा लाला तो बड़े बड़े सांपों के घर बना करके उनमें ही रहता है। गजब हो गया हमारा, मेरा लाला तो चित्र में भी सर्प देख लेता है तो रोने लगता है, मेरा लाला सांपों के घरों में रहेगा? लगता है किसी गलत ठिकाने पे आ गए हो। कुछ भी हो बाबा जी तुम्हारे सामने मैं अपने लाला को तो नहीं लाऊंगी, मना कर दिया मैया ने। तो भोलेनाथ थोड़े से नाराज होकर के नंद भवन से आगे बढ़ गए और एक चबूतरे पर जाकर के आंख बंद करके बैठ गए। कन्हैया पालने में पड़े पड़े यह पूरा दृश्य भीतर ही देख रहे थे। प्रभु ने विचार किया कि भोले बाबा आए थे लेकिन मैया ने दरवाजे से ही लौटा दिए, आज हमने भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। तो पालने में पड़े पड़े ही कन्हैया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। इतनी जोर से रोए भगवान के सब गोपी ग्वाला दास दासियां जसोदा मैया दौड़ दौड़ करके सब कन्हैया के पास पहुंच गए। रो रो करके लाल मुंह पड़ गया प्रभु का। गोपियों ने कहा जसोदा तेरे मन में बिल्कुल दया नहीं दिखाई पड़ रही, देख तो लाला का रो रो करके क्या हाल हो गया। जसोदा ने कहा बहन अभी तो अच्छा भला सो रहा था, पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से रोने लगा। गोपियों ने कहा हमको लगता है किसी की नजर लग गई। किसकी नजर लगी होगी? सवेरे से कन्हैया के पास तो कोई आया ही नहीं। अरे लाला के पास भले ही कोई ना आया हो सकता है कोई दरवाजे पे आया होगा। जसोदा ने कहा बहन बिल्कुल सत्य कह रही है, एक सापन वाले बाबा जी आए थे, वो जब से वो गए हैं तभी से रो रहा है। गोपियों ने कहा वो बाबा ही कोई जादू टोना करके गया है, उसी बाबा को बुलाओ, वो आके जब नजर उतारेगा तभी रोता हुआ कन्हैया शांत होगा। दौड़ी दौड़ी एक गोपी गई, भोलेनाथ से जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, बाबा आपको जसोदा मैया बुला रही है, उनके लाला को नजर लगी है, चलो चल करके नजर उतार दो। भोलेनाथ ने कहा जाओ पहले जसोदा से पूछ के आओ कि हमें लाला के दर्शन कराएंगी कि नहीं कराएंगी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, फिर लौट करके आई और आके कहा बाबा आपको जितने दर्शन करने हो सो कर लेना, अब देर ना करो, जल्दी चलो कन्हैया का बुरा हाल हो रहा है। तो आ गए भोलेनाथ। मैया कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के खड़ी थी। भोले बाबा ने कहा जसोदा ले आओ अपने लाला को हमारी गोद में दो। मैया ने कहा बाबा जी अब मेरी गोद से ही नजर उतार दो, अगर मैंने अपने लाला को आपकी गोद में दिया तो ये काला सांप कंधे पे ही बैठा है, अगर इसने जरा भी मेरे लाला को छू लिया महाराज गजब हो जाएगा। बड़े भजन पूजन के कारण बुढ़ापे में लाला का मुंह देखा है,
मेरी गोद से ही नजर उतार। भोलेनाथ ने कहा फिर कोई दूसरे बाबा जी बुला ली। भाई हमसे नजर उतरवानी है तो हमारी गोद में देने पड़ेंगे, क्या करें। तो डरते डरते जसोदा मैया ने कन्हैया को भोले बाबा को दिया। वो जैसे ही भोलेनाथ के पास में आए प्रभु रोना बंद कर दिया, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, सबके चेहरे खिल गए। मैया भी प्रसन्न हो गई और तुरंत कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। और जैसे ही मैया की गोद में आए तो भर से रोने लगे। मैया ने कहा बाबा तू बहुत बड़ा जादूगर है, तेरी गोद में जाते ही हंसने लगता है और मेरी गोद में आते ही रोने लगता है। अरे ऐसा जादूगर कि तेरी गोद में हंस रहा था वैसा मेरी गोद में भी हंसे। भोलेनाथ ने कहा मंत्र पढ़ ही तो रहे थे कि अधूरे ही मंत्र में कन्हैया को तुमने वापस ले लिया। ले आओ जसोदा दोबारा हमारी गोद में दे दो, और जब तक मंत्र पूरा ना हो जाए अब वापस मत ले लेना। तो दोबारा भोलेनाथ ने प्रभु को अपनी गोद में लिया और जैसे ही प्रभु भोलेनाथ की गोद में आए तो घर से हंसने लगे। बहुत देर तक भोलेनाथ कन्हैया के दर्शन करते रहे, निहारते रहे, देखते रहे। अब तो मैया भी वापस नहीं ले रही है कि कहीं बाबा जी का मंत्र पूरा ना हुआ होगा तो घर से रोने लगेगा। तो खूब देर तक भोलेनाथ ने प्रभु के दर्शन किए। दर्शन करते करते भोलेनाथ का हृदय ऐसा आनंद से भरा तो झूम झूम करके भोलेनाथ ने नाचना प्रारंभ किया। और जो भोले बाबा को नाचते हुए देखा तो सबकी सब गोपियां भी झूमने लगी, नाचने लगी, एक उत्सव बनने लगा। बोले शंकर भगवान की। हो दीवाना तेरा आया भोले तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन 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 तेरी गली में, नजराना